हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नियमावली 2020 के बदले अब नई नियमावली 2022 आप लोग के नज़रों के सामने है और नियमावली 2022 समानता प्रदान करती है ऐसे छात्रों को जो पहले भेदभाव के शिकार हो जाते थे और जिनको छठा चरण हो या पांचवा चरण हो, चौथा चरण हो, कभी भी कम नंबर के कारण नहीं हो पाता था। इन लोगों को नियमावली 2022 जो है समानता कैसे प्रदान करती है, आइए दिखाते हैं। इसे कैलकुलेट किया हमारे टीम के सदस्य सुधांशु जी ने और इसमें हम लोग एक एक करके 3 एग्जाम्पल लेंगे और इन तीनों एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ पाएंगे कि कैसे नियमावली 2022 समानता प्रदान करती है लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं कि हम एवरेज सीटेड अंक 105 लेंगे। ये समझाने के लिए बस एक उदाहरण लिया गया है। आपको ऐसा नहीं मानना है कि 105 ही अंक, आप कम ज़्यादा करके खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये समझाने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया। सीटेट में 105 अंक है तो ये 150 का 70% हुआ। ठीक है, तो पहले कम मेधा अंक वाले यानी कि पहले जिनका मेधा प्रतिशत 60% बनता था, पहले हम उनका केस लेते हैं और उनको देखिए। पहले इनका मेधा प्रतिशत बनता था 60%, यानी कि इनका मैट्रिक का मार्क्स, 12th का मार्क्स और बीएड या डीएलएड का मार्क्स को जोड़ के 3 से भाग देना था, तो इनका 60% मेधा प्रतिशत बनता था। अब क्या है कि इस 60% का आपको 40% निकालना है और सीटेट में चूँकि यहाँ पर हम दिखाए हैं कि इनको 105 अंक है तो 70% है, तो इस 70% का 60% आपको निकालना है। तो यानी कि 60% का 40% निकालेंगे तो 24 होता है और 70% का 60% निकालते हैं तो 42 होता है। तो नया मेधा इनका बन गया 24 जोड़ 42 बराबर 66% हो गया। यानी कि पहले इनका मेधा कितना बन रहा था, यहाँ पर 60% बन रहा था, लेकिन अब इनका मेधा कितना बनेगा, 66% बनेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जिनका मेधा प्रतिशत पहले 70% बनता था, तो अब इनका बनेगा, इस 70% का 40% लीजिएगा तो 28 अंक और 70 सीटेट में मान लीजिए कि अभी भी इनको 105 अंक है, तो इस 105 का 60% जब आप निकालेंगे तो बन जाएगा 42। तो नया मेधांक इनका कितना बनेगा, 28 जोड़ 42 70%। ठीक है, तो इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इनका जो 70% पहले भी था और 70% अभी भी है, इनमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल जो है उसमें देखिए कि 80% मेधा अंक वाले, इनका पहले 80% बनता था, अब 80% का 40% लीजिएगा तो 32 अंक होगा और सीटेट में 70% है, इस 70% का 60% लीजिएगा तो 42 हुआ। यानी कि 32 जोड़ 42 बराबर 74 हुआ। तो इनका 80% पहले था जो कि अब घट के -6% घट गया है और 74% हुआ है। यानी कि आप तीनों ही एग्जाम्पल में वापस से देखिएगा तो आप देख सकते हैं लगभग 70% के आसपास तीनों उदाहरण है। ये 66%, पहला वाला जो एग्जाम्पल था ये 66% के आसपास है, दूसरा जो उदाहरण है ये 70% के आसपास है और तीसरा जो उदाहरण है ये भी 74% के आसपास। बहुत से बहुत 10-12% का आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये है कि निष्कर्ष पे हम कैसे पहुंच सकते हैं कि कैसे सबके लिए अच्छा है। कम मेधा वालों के लिए कैसे अच्छा है, पहले कम मेधा वालों की मेधा में कुछ सुधार होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि उनका मेधा प्रतिशत बढ़ जा रहा था। सामान्य मेधा वालों के लिए इनका मेधा में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, यह भी सही स्थान पर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा सेकंड एग्जाम्पल में पहले भी इनका 70% था और अभी भी 70% है, इनको कुछ खास चेंजिंग हो नहीं रहा है। बहुत लोग के एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है कि 2% का अंतर, 2-4%, 5%, 6% का अंतर देखने में आए, लेकिन इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 80% लोगों का मार्क्स घट रहा है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आपका ही घट रहा है। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चला दिया जाता है कि अरे जिसका सीटेट में 90 से ऊपर है उसी का कल्याण होगा, 90 से नीचे वाले का कल्याण ही नहीं होगा। भैया सर्वे करवा दें तब विश्वास होगा। 90 से नीचे बिहार में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि सीटेट में 100 से ऊपर है मार्क्स, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये बात कही है। और तीसरा जो श्रेणी है, तीसरे श्रेणी में आप देख सकते हैं कि उच्च मेधांक वालों के लिए इनकी संख्या बेहद कम है। पहले भी ऐसा था कि 80% से ऊपर वाले कम थे और अभी भी ऐसा है कि जो हाई परसेंटेज वाले लोग हैं ये कम है। इनकी मेधा में थोड़ी गिरावट जरूर होगी, लेकिन इस गिरावट के बाद भी ये उच्च स्थान पर बने हुए हैं, अभी भी ऊपर में बने रहेंगे। क्योंकि अगर आपका एकेडमिक में ज़्यादा है तो ज़्यादा का आप जब भी परसेंटेज लीजिएगा, मान लीजिए कि आप 1000 का 40% लेते हैं तो भी ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन अगर आप 600 का 40% लेते हैं तो कम बनेगा। तो ये तो मैथ का सिंपल रूल है।
लोग आपको गणित नहीं समझाते हैं इतना इसके पीछे। अगर आप देखिएगा तो इसके पीछे गणित है। गणित कौन समझाए? अगर गणित समझा देंगे तो चंदा चोरी का दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए लोग गणित नहीं समझाते हैं और सीधा सीधा ऊपर से नीचे तक बोलते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को हमारी बात समझ में आई होगी। इससे बेहतर नियमावली नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि आप लोग को एक बात ये भी समझ लीजिए, क्या बिहार में ऐसा संभव है कि प्रत्येक आदमी से पूछ कर नियमावली तैयार किया जाए? और क्या पूछ के भी तैयार किया जाएगा तो इसमें कितना समय लगेगा? और दूसरी बात, क्या गारंटी है कि जो पूछ के तैयार किया जाएगा वह नियमावली सबकी पसंद का होगा? क्या कहे थे हमारे जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने कि कभी भी ऐसा कोई नियम तैयार नहीं हो सकता है जो समाज के 100% लोगों को संतुष्ट कर दे। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है कि आप 100% लोगों को संतुष्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग आप लोग को बरगलाते हैं, अगर उन्होंने कोई भी वीडियो डाला इसके खिलाफ तो वो याद रखेंगे सारे यूट्यूब चैनल वालों को, वो अभी भी समझ जाए। पहले बोल रहे थे कि हमको 15 दिन पहले पता चल जाता है, उनको हवा तक नहीं लग रही थी। वो जा के सचिवालय जा के कह रहे थे कि हम अंदर से पूछ के आए हैं, कुछ नहीं हमको कहा गया कि सब झूठ। लेकिन आपने भी देखा है कि यह बिल्कुल 60-40 वाली बात सही थी। इस बात पर कोई शंका की बात ही नहीं रह गई। अब 2 तरीका है आपके पास, या तो आप आपस में लड़ लीजिए और इंतज़ार कीजिए कि बहाली 2024 में हो, क्योंकि एक बार लड़ाई स्टार्ट हुई ना तो STT वालों का आप हाल देख रहे हैं। 3 साल हो गया है और अभी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो ये जो STT के कथित यूट्यूबर हैं या नेता हैं, ये लोग ऐसा करते हैं कि आपको प्राथमिक के नाम पर भड़काते हैं, क्योंकि इनका विज्ञापन नहीं आ रहा है और आपका अगर विज्ञापन आएगा तो फिर उनको तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।